जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है और हमें संसार में सुख और दुख क्यों मिलते हैं, हमारी चिंताएं कम क्यों नहीं होती। तो इस विषय पे पूरी चर्चा की जाएगी आध्यात्मिक रूप से। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जीवात्मा क्या है। जीवात्मा प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब हमारे 3 शरीर है, सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। अब इन तीनों शरीरों में प्रकृति जन्य है, ये प्रकृति द्वारा ही बनाए गए हैं। अब जीव ने इन तीनों में ममत्व कर लिया, आसक्ति कर ली। इस संसार में आसक्ति करने के कारण उसे जीव कहा गया। संसार के सुख और दुख में वह इतना लिप्त हो गया, उसे संसार का सुख अच्छा लगने लगा, संसार का दुख में वह विचलित होने लगा। इसलिए वह माया के जाल में फंस गया, इसलिए वह जीवात्मा कहलाया। अब आत्मा क्या है? आत्मा ही परमात्मा है, जो सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में विराजमान है। लेकिन जब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं हो जाता, जो सूक्ष्म शरीर है, मन संकल्प विकल्प करने के कारण, बुद्धि उसका निश्चय करने के कारण, चित्त जो भी हम ध्यान करें, चित्त एकाग्र होकर उस विषय पर हम चिंतन करते हैं, उससे हम चित्त कहते हैं। जैसे विषयों का चिंतन करता है व्यक्ति, तो उसका चित्त हमेशा उसी पर ठहरा रहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की भलाई करना चाहता है, तो उसका चित्त हमेशा उसके ऊपर हमेशा एकाग्र रहता है। और जो भगवान के भजन में तत्पर रहता है, तो उसका चित्त हमेशा उसमें ही लगा रहता है, उसमें एकाग्र रहता है। अब अहंकार हो गया, जो कर्ता और भोक्ता भाव आ गया, इस कारण वह जीव बन गया। क्योंकि सूक्ष्म शरीर की जो कल्पनाएं होती है, वह भजन के द्वारा नहीं होती। जब तक भजन नहीं होता है, तब तक आपके सूक्ष्म शरीर में जो मन में स्फूर्णाएं हो रही है, संकल्प विकल्प हो रहे हैं, उसको आप नहीं पहचान पाते। इसलिए कोई भी कार्य करते हुए आपकी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं ले पाती और आप गलत कार्य कर बैठते हैं। जैसे संसार में आप जाते हैं, तो किसी से ना तो राग ना तो द्वेष रखना है। आप क्या करते हैं? द्वेष प्रवृत्ति रख लेते हैं, उससे जलन करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। इस कारण आपकी चिंताओं का विषय वही बन जाता है और आप इसी संसार में भटकते रहते हैं और इसी संसार को अपना मान लेते हैं। अब परमात्मा क्या है? परमात्मा ही आत्मा है, क्योंकि जो तत्व है वो एक ही है। केवल संसार में आसक्ति के कारण वह जीवात्मा कहलाया गया। और आत्मा जो हमारे सूक्ष्म रूप से शरीर के अंदर ही है, लेकिन उसे पहचानने के लिए उस कोटि का भजन होना चाहिए। तब हम परम तत्व, परम ईश्वर को हम पहचान सकते हैं। और परमात्मा ही आत्मा है, ये आप स्पष्ट रूप से समझिए। क्योंकि जब तक देहाभिमान रहता है व्यक्ति के अंदर, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये पी रहा हूँ, मैं ये सुन रहा हूँ, जैसे आपकी इंद्रियां है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, आंखों से आप देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, नाक से आप जो भी वस्तुएं होती है या सुगंध या दुर्गंध होती है उसको महसूस करते हो। अब जीभ से आप स्वाद ले रहे हो और त्वचा से आप स्पर्श कर रहे हो। तो ये जब तक देहाभिमान के कारण आपको ये संसार जगत की भोग वस्तुएं अच्छी लगी, तब तक आप परम तत्व, परम ईश्वर को नहीं पहचान सकते। अब भगवत गीता के 1-2 श्लोक समझाऊंगा, जिससे आपके जीवन में
आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और इस सुख दुख के चक्कर से आप छूट पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् परिहाते न त्वं शोचति महर्षि। इसका तात्पर्य ये है कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने पर उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो सत्य तो केवल एक, जन्म और मृत्यु दोनों ही सत्य है, लेकिन मान कौन रहा है? मृत्यु को कौन सत्य मान रहा है? सब केवल संसार को सत्य मान रहे हैं और देहाभिमान के कारण उसे अपना परिवार अच्छा लगता है, सगे संबंधी अच्छे लगते हैं, इसलिए उसमें वह ममता कर बैठता है और भोगों में हमेशा संसार में लिप्त रहता है। इस कारण उसकी दुर्गति होती जाती है, क्योंकि भगवान का भजन नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं है, भगवान का नाम जप नहीं है। इसलिए संसार के सुख दुख उसे परास्त करते रहते हैं और वह चिंताओं में डूबा रहता है। अब एक श्लोक के माध्यम से और मैं आपको बताऊंगा कि भगवान ही यहाँ पर सर्वत्र विराजमान है। अहम सर्वस्य प्रभुओ मते सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये भगवत गीता का श्लोक है। इसमें भगवान वासुदेव ही सब उत्पत्ति का कारण है। भगवान से ही, वासुदेव से ही सब जगत से चेष्टा करता है और भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करना व्यक्ति जो भगवान ईश्वर वासुदेव से ही प्रेम करता है और सर्वत्र उनको ही मानता है, उनकी प्रेम भक्ति में हमेशा निमग्न रहता है, वे इस संसार के दुखों से पार जा सकता है और आध्यात्मिक तौर पे वे चिंताओं से बच सकता है और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखी हो सकता है। क्योंकि सुखे दुखे समय करता लाभा लाभा जया जयो। व्यक्ति इंसान वो है जो सुख और दुख में समान रहे, लाभ और हानि में समान रहे, जय पराजय में समान रहे। क्योंकि यह संसार दुखालयम शाश्वतम, दुखों का और क्षणभंगुर कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे सब नाशवान है। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति यहाँ के जो भी सगे संबंधी है, परिवार है, संसार है, इसमें इतना बंध जाता है, ममत्व कर लेता है, आसक्ति कर लेता है कि उसकी चिंताएं और दुख खत्म ही नहीं होते और उसकी कामनाएं बढ़ती रहती है, वासनाएं बढ़ती रहती है। जबकि आपको भजन करने के लिए ईश्वर ने जन्म दिया है। अगर आप भजन नहीं करते तो आपके जीवन हमेशा आप सुख को प्राप्त नहीं हो सकते, हमेशा आपको दुख ही मिलता रहेगा। अगर आप भगवान का नाम और स्मरण स्टार्ट कर दे तो सब आपकी चिंताएं दूर हो जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।